टीवी 20 न्यूज पर आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संरक्षक, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री जसवंत सिंह ने कहा कि अगर आत्मनिर्भर, अपराध विहीन और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए सूबे के स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र सेनानी, छात्र, नौजवान, किसान, कामगार एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यह सभी लोगों को सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश को योगी के रूप में एक ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं और कश्मीर के माथे से धारा 370 का कलंक मिटा देने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। उन्होंने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि को प्रणाम करने के लिए जयप्रकाश स्मारक जयप्रकाश नगर सीता बदियारा बलिया में स्थित है। पहुंचे लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संरक्षक, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री जसवंत सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर को जो व्यक्ति जहां हो वहीं महात्मा गांधी का स्मरण करे और चीन निर्मित सामग्री का किसी भी कीमत पर उपयोग नहीं करने का संकल्प ले। उन्होंने नई पीढ़ी के लोगों से कहा कि वो अपने आसपास रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी और लोकतंत्र सेनानियों को तलाश कर 2 अक्टूबर को प्रणाम करें और उनके अनुभवों का लाभ लें। लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संरक्षक, विधान परिषद सदस्य व पूर्व मंत्री जसवंत सिंह ने बुधवार को पहले लोक नायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, फिर राष्ट्र पुरुष श्री चंद्रशेखर जी को विशेष रूप से स्मरण किया और कहा कि राजनीति और सामाजिक जीवन का अर्थ देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व देना होता है। दोनों महापुरुषों के जीवन से इसी प्रेरणा को ग्रहण करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और 2 अक्टूबर तक यहीं रहूँगा। अयोध्या में विवादित ढांचे गिराने पर आज फैसला को लेकर के प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। इसी फैसले को लेकर आजमगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पहाड़पुर, सिविली कॉलेज, जामा मस्जिद, तकिया, कोट मोहल्ला, दलाल घाट, जमातुर्साद मस्जिद, मुकेरीगंज मोहल्ले में उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार जो IAS हैं व क्षेत्राधिकारी नगर राजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में शहर कोतवाल के गुप्ता थाना कोतवाली पुलिस, भारी संख्या में पुलिस बल व 1 प्लाटून PSC पुलिस बल के साथ शांत व्यवस्था बनाए रखने हेतु पैदल भ्रमण कर फ्लैग मार्च किया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में कोरोना जांच रिपोर्ट में जनपद के 13 क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद में चंद्रभान के घर से नागेंद्र के घर तक, राजस्व ग्राम सहनुपुर तहसील सगड़ी, मदन लाल के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम नंदाव तहसील मार्टिनगंज, पश्चिमी मोहल्ला राजस्व ग्राम विषहम मिर्जापुर तहसील मेहनगर, चौहान बस्ती राजस्व ग्राम मोलनापुर तहसील मेहनगर, पूर्वी पूर्वा चौराहा राजस्व ग्राम मंगरावा तहसील मेहनगर, रामदत्त के मकान के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम सलारपुर तहसील सदर, उमेश के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम जिगरसंडी तहसील सदर, शमशेर के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम गद्दोपुर तहसील सदर, आवास संख्या J11 के आसपास का क्षेत्र जजिस कॉलोनी सिविल लाइन नगर पालिका परिषद आजमगढ़, सुरेंद्र के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम वीरभद्रपुर तहसील सदर, अशोक सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला ब्रह्मस्थान अशोकानगर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, रामदत्त के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मित्तुपुर तहसील सदर, रवि वर्मा के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम दौलताबाद तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा के नीचे 2 घंटे का मौन व्रत रखकर किसान, नौजवान, श्रमिक, अधिवक्ता और विपक्ष का दमन कर सत्तारूढ़ दल द्वारा की जा रही लोकतांत्रिक की हत्या के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। सपा आजमगढ़ महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने कहा कि उक्त कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के विधायक, सांसद, MLC, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व MLC, विधानसभाओं के अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायतों के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व प्रमुख, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और जिला कार्य समिति के सदस्यगण व कार्यकर्तागण उपस्थित होंगे। दुबे ने कहा कि उक्त कार्यक्रम के पश्चात सपा कार्यालय पर मासिक बैठक आहूत की गई है। बैठक में सभी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।
आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत वर्ष 2020 की निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु आज ब्लॉक परिसर में सभी बीएलओ को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके लिए बीएलओ को बृहद प्रशिक्षण निर्वाचन नियमावली का कार्य दिया गया, जो घर घर जाकर पंचायत चुनाव के लिए मतदाताओं का नाम बढ़ाना, नाम संशोधन अगर कोई नहीं रहता है तो उसका अपरिमार्जन करना और नाम संशोधन किया जाना है। यह 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है और 29 दिसंबर को नई निर्वाचन नामावली पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित की जाएगी। उप जिलाधिकारी बुरहानपुर ने बताया कि यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक का विस्तृत कार्यक्रम है। समस्त बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि घर घर जाकर मतदाताओं का नाम बढ़ाना, नाम संशोधन तथा अपरिमार्जन का कार्य करना है, जो 29 दिसंबर को नई निर्वाचन नामावली पंचायत चुनाव में प्रकाशित की जाएगी। क्या कुछ कहा इस बाबत दिनेश कुमार मिश्रा, उप जिलाधिकारी बुरहानपुर ने, सुनवाते हैं आपको। ये वर्ष 2020 की निर्वाचन नामावली तैयार की जानी है पंचायत चुनावों के दृष्टिगत। उसके लिए बीएलओ को का बृहद पुनरीक्षण निर्वाचन नामावली का कार्य है, जो घर घर जा कर के पंचायत चुनाव के लिए मतदाताओं का नाम बढ़ाना, नाम अगर कोई नहीं रहता है तो अपमार्जन करना और नाम में कोई त्रुटि है तो उसको संशोधित किया जाना, यह कार्य किया जाना है। 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक का विस्तृत कार्यक्रम जारी हुआ है और 29 दिसंबर को नई निर्वाचन नामावली पंचायत चुनावों की प्रकाश। पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश को आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से असला व कारतूस बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस मुठभेड़ में एक अवैध पिस्टल 9mm, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक अवैध तमंचा 12 बोर व कारतूस तथा चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है और इन अभियुक्तों पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ में सुधीर कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत फूलपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब फूलपुर पुलिस अंबारी चौराहे पर चेकिंग अभियान चला रही थी। मुखबिर की सूचना पर उधर से आ रही मोटरसाइकिल को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो अपने को घिरता देख मोटरसाइकिल पर बैठे तीनों व्यक्ति एकाएक मोटरसाइकिल रोकने के स्थान पर पीछे मुड़कर भागने की कोशिश किए। सड़क किनारे बरसाती जल भराव के कारण फिसलकर गिर गए तथा अपनी मोटरसाइकिल की आड़ लेकर पुलिस पार्टी पर तीनों व्यक्तियों द्वारा अपने पास लिए असलहे से लक्ष्य कर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे। अभियुक्तगण से भागने व फायर करने का कारण पूछने पर बताया कि हम लोगों के पास अवैध हथियार था, हम लोग ये घटना को अंजाम देने के लिए सागंज जा रहे थे कि तब तक आप पुलिस से मुलाकात हो गई। क्या कुछ कहा इस बाबत सुधीर कुमार सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। थाना फूलपुर क्षेत्र पुलिस टीम और स्वैट टीम दोनों के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये मोटरसाइकिल चोरी की है और इनके पास से एक 9mm पिस्टल और 2 तमंचे इनके पास से बरामद किए गए हैं। ये मोटरसाइकिल चोरी की होना बताया जाता है और ये लोग किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए क्षेत्र में घूम रहे थे। अभी इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है और कुछ और नए ऐसे लोगों के जिनके पास हथियार हैं उनका पता चला है, जिनके संबंध में टीम रवाना की गई है और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इनमें से एक अभियुक्त का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। फेसबुक पर आईडी बनाकर गलत तथा समाज में अपमानित व अपमानजनक पोस्ट किए जाने के मामले को लेकर एक पत्रिका के संपादक ने एसपी से मिलकर पोस्टकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की मांग किया है। जनपद के मेहनगर थाना के गोपालपुर गांव निवासी रमाकांत पांडे पुत्र सत्यदेव पांडे ने आरोप लगाया है कि मेहनगर पंचायत निवासी सुनील कुमार त्यागी पुत्र मेवालाल द्वारा कई आईडी से सम्मान पेशे पत्रकारिता और पत्रकार को गंदे गंदे गालियां व अपमानजनक व अमर्यादित पोस्ट कर रहे थे। एसपी को पत्रक सौंपते हुए उक्त के खिलाफ शीघ्र ही कार्रवाई करते हुए पत्रकारिता पेशे के साथ न्याय किए जाने की रमाकांत पांडे ने गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा रमाकांत पांडे ने, सुनवाते हैं आपको। हम रमाकांत पांडे वैसवाड़ा के प्रधान संपादक आज कप्तान साहब से मिलने आए थे फेसबुक पे टिप्पणी को लेकर। फेसबुक पर कुछ लोगों द्वारा जो है तमाम अवैध टिप्पणियाँ की गई थी, जिसको लेकर के और प्रत्यारोप आरोप जो लगे हैं और उसमें वैसवाड़ा हमें दिखाया भी गया कि हमको जेल में। तो जो वेब पोर्टल और ये सब तमाम जो भ्रांतियाँ कुछ लोगों द्वारा बताई गई है, दिखाया गया है,
तो उसको दूर करने के लिए आज हम कप्तान साहब से मिले हैं और मिल करके हमने अपनी बात रखी है कि अगर हमारे संवाददाता ने किसी प्रकार की गलती की है तो दूसरा भी किया है, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, वो भी उतना ही हकदार है। अच्छा, आपने जो साक्ष्य दिए उसमें गालियाँ भी गंदी गंदी दी गई है, कप्तान साहब ने क्या कहा है? कहा है कि इसकी भी हम जांच करा करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। यह जो है कप्तान साहब ने यह भी कहा है कि पत्रकार की गरिमा को जो लोग गिरा रहे हैं उसकी भी जांच होगी, जो अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं अथवा कर रहे हैं सबको जांच कराएंगे, वो जांच करा के उचित कार्रवाई करेंगे। कप्तान साहब ने ये भी आश्वासन दिया। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने बाबरी ढांचा विध्वंस के सभी आरोपियों को न्यायालय द्वारा निर्दोष करार दिए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस फैसले से भाजपा आजमगढ़ कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। भाजपा जिला कार्यालय आजमगढ़, मेहनाजपुर, तिलखेरा, पलैना और इटैली बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री विनोद उपाध्याय, ननकू राम सरोज, मयंक गुप्ता, अभिनव श्रीवास्तव, अशोक सिंह, दिनेश सिंह, कमलेश सिंह, जयप्रकाश सिंह, चंद्रपाल सिंह, मिलन सिंह, विजय बहादुर सिंह, जयप्रकाश श्रीवास्तव और शेरू सिंह प्रधान मौजूद रहे। खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा ध्रुव सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सदर ने, आपको सुनवाते हैं। जी, कैसा है आज उत्सव मना रहे, मिठाई उठाई खिला रहे कार्यकर्ताओं को? आज बहुत ही खुशी का दिन है। बरसों से जो मुकदमा हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर चल रहा था, बाबरी ढांचा विध्वंस करने का, उस पर आज कोर्ट ने हमारे सभी नेताओं को बरी कर दिया है। हम माननीय न्यायालय का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उन्होंने जो फैसला सुनाया, माननीय न्यायालय ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय फैसला रहा और सारे लोग आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस मुकदमे से बरी हो गए। बाबरी ढांचा विध्वंस से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। आज बहुत ही खुशी का माहौल है पूरे भारतीय जनता पार्टी में, हम लोग उसके लिए खुशी का इजहार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत बालिकाओं के बेहतर कल तथा उनको सशक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान में ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स के साथ विभिन्न स्टेक होल्डर्स, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ कन्वर्जेंस बैठक का आयोजन विकासखंड स्तर पर तिथिवार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज आशा, आंगनबाड़ी एवं सहायिकाओं तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विकासखंड जहानागंज में श्रीमती प्रीति उपाध्याय, महिला कल्याण अधिकारी, विकासखंड तहबरपुर में श्रीमती अन्नू सिंह, जिला समन्वयक तथा विकासखंड प्राणी की सराय में श्रीमती नीलम पांडे, केंद्र प्रबंधक वन स्टॉप सेंटर ने प्रतिभाग किया। इस दौरान बैठक के प्रतिभागियों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं, महिलाओं के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं तथा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, वन स्टॉप सेंटर एवं PCP-NDT एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए ग्रामीण स्तर पर बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों को लाभान्वित जागरूक कराए जाने के लिए प्रेरित किया गया। भारत रक्षा दल पूरे जिले में विकास व भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के लिए जाना जाता है। इधर भारत रक्षा दल द्वारा लगातार आजमगढ़ नगर क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर फैली झाड़ झंकार, गंदगी, कूड़ा करकट को साफ करने में लगा हुआ है। भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता विगत 3 दिनों से DAV डिग्री कॉलेज के सामने स्थित बंधे की साफ सफाई में जुट गए हैं। विदित हो कि नगर क्षेत्र के विभिन्न चौराहों पर लगी मूर्तियां, पार्कों में फैली गंदगी, सड़ते हुए पानी को भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रतिदिन सुबह शाम दान व श्रमदान करके सफाई कर दिया। फिर 10 दिनों तक शहर कोतवाली के सामने स्थित बंदे पर जमी झाड़ झंकार, गंदगी आदि को साफ करके उसकी रंगाई का काम शुरू कर दिया है। अब बारी है कॉलेज के सामने के बंधे की। इस कार्य में लगे संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि गंदगी भी हमें बर्दाश्त नहीं हुई तो हम यहाँ भी सफाई अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के माध्यम से हम लोग जिम्मेदार लोगों को आईना दिखाने का भी काम कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ शर्म आ जाए। वे करें या ना करें, हम लोग तो करेंगे ही। 2-4 दिनों में यहाँ की भी सूरत आप सभी को बदली हुई नजर आएगी। साथ ही सभी नागरिकों से अपील भी किया कि आप अपने आसपास की सफाई खुद करें, किसी नेता अधिकारी का इंतजार ना करें, क्योंकि यह साफ सफाई अपने काम आएगी। आज के इस अभियान में प्रमुख रूप से नसीम अहमद, डॉक्टर धीरजी श्रीवास्तव, जय किशन पप्पू, जावेद अंसारी, राजन अस्थाना, मनोहर प्रसाद, मोहम्मद शाहिद, ज्योति प्रकाश, अंकित गुप्ता, RB श्रीवास्तव, सुनील वर्मा, ब्रजेश मिश्रा, दुर्गे श्रीवास्तव, उमेश सिंह, गुड्डू हरकेश विक्रम, दीपक जायसवाल, धर्मवीर शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
प्रदेश की योगी सरकार एंटी भूमाफिया टीम गठित कर भूमाफियाओं से सरकारी जमीनों को मुक्त कराने का लाख दावा कर ले, लेकिन ये दावा हवाई साबित होता नजर आ रहा है। बदलापुर जनपद के गांव में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे किया, इसकी पोल आज तब खुल गई जब ग्राम प्रधानों ने अपने संगठन के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर डीएम कृष्णा करुणेश को सामूहिक रूप से ज्ञापन देते हुए कहा कि गांव के बड़े और दबंग लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जिसके कारण गांव में खाली जमीन न होने के कारण सरकार द्वारा आदेशित सार्वजनिक शौचालय और पंचायत भवन का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। मौजूद ग्राम प्रधानों ने डीएम से गुहार लगाते हुए कहा कि तत्काल ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों को उनसे मुक्त कराया जाए, ताकि सरकार के आदेशों का पालन करते हुए हम सभी प्रधानगण गांव का विकास कराने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जिलाध्यक्ष राज बहादुर सिंह ने बताया कि गाँव के अंदर जगह जगह बची हुई सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जिसके कारण मौजूदा समय में शौचालय और पंचायत भवन आदि का निर्माण न हो पाने के कारण विकास कार्य बाधित हो रहा है, जो सरकार की मंशा की विपरीत है। डीएम कृष्ण करुणेश ने प्रधानों की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या कुछ कहा प्रधान संघ राज बहादुर सिंह जिलाध्यक्ष ने और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, बारी बारी से हम दोनों की बात सुनवाते हैं। विजय त्रिपाठी, जिला प्रवक्ता अखिल भारतीय पंचायत परिषद बलरामपुर का हूँ। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से अपने संघ के साथ ये मांग करने आए थे कि गांव पंचायतों में जो सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन बनाया जा रहा है, हम लोगों को बनाना है, शासन का निर्देश है। तो जो ज़मीनें उपलब्ध कराई गई हैं वो कागज़ में उपलब्ध करा दी गई हैं, लेकिन मौके पर दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है और अधिकांश गाँव पंचायतों में वो ज़मीन खाली नहीं कर रहे हैं, जिससे निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने मांग की है कि अभियान चलाकर जिन गांव पंचायतों में ज़मीन की उपलब्धता नहीं हो पाई है, वहां अभियान चला करके और ज़मीनों को खाली करा के प्रधानों को हैंड ओवर किया जाए, ताकि पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो सके। और दूसरी चीज़ ये कि प्रधानों ने क्वारंटाइन सेंटरों पर कोविड-19 में जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको खाना खिलाया और उनके नाश्ता बिस्तर सबकी व्यवस्था की, लेकिन उसका अब तक के उनको कोई भुगतान नहीं मिला है। तो ये मांग भी संघ के द्वारा की गई है कि उनका भुगतान शीघ्र कराया जाए। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हम लोग मनरेगा से जब काम कराते हैं तो चुनाव का समय है, विरोधी भी सक्रिय होते हैं, तो लोग मिट्टी नहीं देते हैं, सहयोग नहीं करते। और जो राजस्व विभाग है और पुलिस विभाग है वो प्रधानों को अपेक्षित सहयोग नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं सहयोग राशि की अपेक्षा रहती है। तो इस नाते जो है काम बाधित होता है। तो हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से भी मांग की है कि राजस्व विभाग को, पुलिस विभाग को वो निर्देशित करें कि वो प्रधानों को पूरा कॉपरेशन करें, सहयोग करें पूरा। और जो गांव पंचायतों में भूर गड्ढे की ज़मीनों पर, खलिहान की ज़मीनों पर और जो रिजर्व लैंड है गांव समाज की जो ज़मीनें हैं, खलिहान, भूर गड्ढा और पानी तालाब की ज़मीन है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा भी है कि खाली कराया जाए, ऐसे दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है, निर्माण कर रहे हैं। और जब हम लोग एसडीएम या संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी देते हैं तो उस पर बहुत खास सुनवाई नहीं हो पाती है, अवैध कब्जे नहीं हट पाते हैं। तो इस नाते हम लोगों ने ये मांग की है कि अभियान चला करके अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि प्रत्येक गांव में लेखपाल से प्रमाण पत्र लें कि वहाँ ज़मीनें खाली हो गई हैं, एक प्रमाण पत्र मांगा जाए। शौचालय बनाना है, पंचायत घर बनवाना है। कुछ जगह इश्यूज आ रहे हैं जहाँ पे लोगों का कब्जा है और लोग खाली नहीं कर रहे, तो उसमें ये लोग तहसील से की अपेक्षा कर रहे थे। तो अभी कंसर्न को बता दिया गया है कि एटलीस्ट जो पंचायत घर और शौचालय के संबंध में जो मैटर आ रहा है उसमें तत्काल निर्णय लेके उसको नियमानुसार खाली कराया जाए। दूसरा उनकी समस्या थी कि जो गौशाला वो चला रहे हैं उसमें कुछ जगह चारे का पेंडिंग है, तो धन पर्याप्त है क्योंकि वो ऑडिट कराया जा रहा था, तो उसी में कुछ समय विलम्ब हो रहा था। तो वो विद इन अ डे और दो क्लियर करके विकास उनसे मुख्य विकास अधिकारी से बात हो गई है, विद इन अ डे और वो क्लियर करके उनको पैसा ट्रांसफर कर दिया। तीसरा इनका प्रकरण था कि कुछ जगह इनका लंबित भुगतान है तो उसको एक्सपर्टाइट करा दिया जाए, तो वो भी विद इन अ वीक एक्सपर्टाइट करा। आजमगढ़ में सहायक स्टाम्प आयुक्त मुकेश कुमार श्रीवास्तव कार्यालय में जनपद के सभी स्टाम्प विक्रेताओं की बैठक हुई, जिसमें ई स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के सहायक अधिकारी अमन सिंह भी उपस्थित थे। स्टाम्प को बढ़ावा देने के लिए आज की मीटिंग आयोजित की गई थी ताकि भविष्य में जनता व स्टाम्प विक्रेताओं में कोई दिक्कत न हो। आज अयोध्या मामले में सुनवाई आते ही जिले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा पूरे जनपद में हाई अलर्ट कर दिया गया है और चौक चौराहों पर भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है। कहीं भी कोई शौक नहीं होगी तो वही भाजपा के नेताओं ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। कहा
कि 28 साल बाद आज राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया है। उससे हम भाजपाई बहुत खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में जितने भी आरोपी थे सबको कोर्ट द्वारा आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उसी को देखते हुए आज मिठाई खिलाकर और नारेबाजी कर जश्न मना रहे हैं। क्या कुछ कहा इस बाबत हरवंश मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। उन्होंने आज कुछ इजहार किया कि राम मंदिर पर जो पक्षकार और जो विपक्ष ने आरोप लगाया था उस पर आज हमारे जितने लोग उसमें आरोपित किए गए थे सारे लोग न्यायालय से बरी हुए हैं। आज हम लोगों का खुशी का माहौल है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जनसंघ को लोग कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आरोप लगाया गया था न्याय दे रहा है मगर दुरुस्त है। जो न्याय आया है ये हम लोगों के पक्ष में आया है, न्यायालय ने सबको बरी किया है। इसी खुशी में हम लोगों ने चौराहे पे मिठाई बांट करके खुशी जाहिर की। जय श्री राम। जय। अयोध्या का फैसला आते ही जहां पूरे देश में पुलिस अलर्ट है कि अराजक तत्व कहीं किसी घटना को अंजाम ना दे सकें, क्योंकि यह फैसला ऐतिहासिक है और इसका इंतजार पूरे देश को 28 साल से था। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आजमगढ़ जिले में पुलिस व पीएससी के साथ ही तेज तर्रार रंगरूटों को भी मोटरसाइकिल से गश्त के लिए पुलिस अधीक्षक ने लगाया है। एसपी ने कहा कि मैंने खुद जिले का भ्रमण किया। संवेदनशील जिला होने के नाते आजमगढ़ पुलिस अलर्ट मोड में है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। क्या कुछ कहा इस बाबत एसपी आजमगढ़ ने, सुनवाते हैं आपको। फैसला आने वाला था, इसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, वैसे तो आपने भी घूम के देखा होगा और मैंने भी पूरे शहर का राउंड लिया है। स्थिति पूरी तरह सामान्य है, लेकिन फिर भी जनपद को, क्योंकि संवेदनशील जनपद है, इसे हाई अलर्ट पे रखा गया है। हमारे सारे क्षेत्राधिकारीगण, अपर पुलिस अधीक्षकगण, एसडीएम साहबान और थानाध्यक्ष लगातार मोबाइल पर हैं। सारी पीआरवीज मोबाइल पर हैं और मोटरसाइकिल मोबाइल पर है, और अलग से पुलिस ऑफिस का फोर्स, पुलिस लाइन का फोर्स और पीएससी अलग से डिप्लॉयड की गई है। फायर सर्विस की गाड़ियां डिप्लॉयड की गई हैं और हम लोग पूरी तरह शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बेटियों के सुरक्षा की लाख दावे करते हों, लेकिन सारे दावे नाकाम साबित होते हुए आजमगढ़ के दबंग ना तो उन्हें शासन का डर है ना प्रशासन का। जहां हाथरस की घटना को बीते अभी एक दिन भी नहीं हुआ, तो वही आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र का एक मामला है जहां 16 वर्षीय किशोरी के मां के सामने यह अपहरण कर लिया गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि किशोरी अपने माता पिता के साथ जहानागंज थाना क्षेत्र में अपने ननिहाल में रह रही थी। वही करीब रात 9 बजे के लगभग कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। किशोरी की मां ने थाने में नामजद तहरीर दी व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से भी न्याय की गुहार लगाई है। किशोरी की मां का कहना है कि रात्रि के 9 बजे के लगभग राजेंद्र, उदय प्रताप, शिवपूजन, संतोष राम व योगी गोविंद ने ही मेरे आंखों के सामने मेरी लड़के का अपहरण कर लिया। वही किशोरी की मां जब विरोध की तो किशोरी की मां को जाति सूचक भद्दी गालियां देते हुए कार में ज़बरदस्ती बैठाकर फरार हो गए। वह किशोरी की मां को भी यही धमकी दिए कि जो तुम्हारे लड़की का हाल हो रहा है वही तुम्हारा भी होगा। तो वही आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने जांच कर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। क्या कुछ कहा इस बाबत किशोरी की मां और एसपी आजमगढ़ ने, हम दोनों की बारी बारी बात आपको सुनवाते हैं। गीता। हाँ? गीता। क्या मामला है, क्या हुआ? हमारे लड़की के 9 बजे रात को लेके भाग गए। कौन लेके भागा? संतोष और कल्लू और राजेंद्र। अच्छा, क्या आपके लड़की के साथ इन लोगों का कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा था इस तरीके का? नहीं। तो आपने पुलिस में गए थे आप लोग? नहीं। पुलिस में गए थे कि नहीं? थाने पे? थाने गए थे, थाने पे। हाँ। तो क्या कहा गया वहाँ से? कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, आपको मारा पीटा भी गया है? नहीं। हमार बूढ़ी कहल नहीं, कल्लू सिंह द्वारा मारा पीटा गया। पीड़ित पेश हुई, क्या मामला? आज ये पीड़ित की मां मेरे समक्ष पेश हुई थी जन सुनवाई में, और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी लड़की को, नाबालिग लड़की को कोई भगा के ले गया है, उठा के ले गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है और मुकदमा पंजीकृत कर इसमें SHO को निर्देश दिए गए हैं कि वो लड़की की बरामदगी करें और अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करें। कुछ माफियाओं का सर इसमें हाथ? देखिए, अब ये तो प्रार्थना पत्र से स्पष्ट नहीं है कि माफियाओं का हाथ है नहीं है। स्पष्ट है लड़की के जाने का मामला है और 363-66 का मामला है और उस पर नामजद FIR होगी और कार्रवाई। ठीक। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया।
और मांग की कि घटना के दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से तत्काल त्यागपत्र दिलाया जाए। मृत बच्चे के परिवारजनों को 25 लाख तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। मृत बच्चे के परिवारजनों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अपराधियों के हौसले बुलंद है। यहाँ जंगल राज जैसी स्थिति है। उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस का अपराधियों को खौफ नहीं रह गया। जिसका ताज़ा उदाहरण हाथरस में गैंगरेप के बाद बच्चे की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जीभ भी काटी गई और अंततः उसने जीवन मृत्यु से संघर्ष करते हुए दम तोड़ दिया। बच्चे के मृत शरीर को भी पुलिस ने घर वालों को नहीं दिया। सबूतों को छिपाने की गरज से रात के अंधेरे में दाह संस्कार कर दिया। घटना को शासन प्रशासन पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया। मांग पूरी ना होने की दशा में कांग्रेस पार्टी बड़े नेता आंदोलन के लिए पहुंच होगी। शहर अध्यक्ष नजम समीम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री यदि मासूम बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, सभी मोर्चों पर फेल हैं, ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। आजमगढ़ में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति के निर्देशानुसार आज फिर 30 सितंबर यानी 30वें दिन भी कर्मचारियों ने हुंकार भरी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बिजली के निजीकरण के विरोध में दिन पूरे जनपद में विरोध सभा आयोजित की गई। विरोध प्रदर्शन में प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए जिला संयोजक प्रभुनारायण पांडे ने अधिशासी अभियंता कार्यालय पर संबोधित करते हुए बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के विघटन व निजीकरण के विरोध में 5 अक्टूबर से पूरे दिन हर स्तर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित पूर्ण कार्य बहिष्कार व विरोध प्रदर्शन होगा। जूनियर इंजीनियर व अभियंता उसी क्षण अनिश्चितकालीन हड़ताल और सामूहिक जल भरो आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। जय निखिल शेखर सिंह ने बताया कि 1 सितंबर से चल रहा है और आज 30वां दिन है और हम सरकार का निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये हमारा विरोध प्रदर्शन जारी है। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। क्या मांगे हैं और क्या आज नहीं, हम लोग का 1 तारीख से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण करने के जो सरकार के फैसले हैं उसके विरोध में हम लोगों का ध्यानाकर्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसका 30वां दिन है। और हमारी सरकार से बस एक ही डिमांड है कि जो हमारा ये बिजली विभाग है पूर्वांचल का, इसको जनता के हित में, किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में और कर्मचारियों के हित में इसका निजीकरण न किया जाए। इसको लेकर के हम लोग लगातार 30 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं, परंतु सरकार इसमें बिल्कुल हठधर्मिता अपनाई हुई है। इसके क्रम में पिछले 28 तारीख को हम लोगों ने मसाल जुलूस भी निकाला था, फिर भी सरकार अभी पूरी तरह से हठधर्मिता पर टिकी हुई है और इस निजीकरण के फैसले को वापस नहीं ले रही है। यदि सरकार इस निजीकरण के फैसले को वापस नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर हमारा आंदोलन और तीव्रता से बढ़ेगा और किसी भी समय इस प्रदेश में हड़ताल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हम प्रयास करते हैं, हम चाहते हैं कि जनता को कोई असुविधा न हो, इसलिए हम बार बार सरकार से ध्यानाकर्षण के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे जो निजीकरण के ये फैसले सरकार द्वारा लिए गए हैं इसको वापस किया जाए। प्रदर्शन चलेगा आप लोगों का, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी तो अगला अभी 5 तारीख तक 4 तारीख तक हम लोगों का यही 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का ध्यानाकर्षण चल रहा है। यदि इसके बाद भी सरकार द्वारा इस निजीकरण को वापस नहीं किया जाता है तो 5 तारीख से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार हो जाएगा। इसको एक तरह से आप अघोषित हड़ताल कह सकते हैं। और ऐसे क्रम में यदि सरकार उचित कदम नहीं उठाती है, निजीकरण के फैसले वापस नहीं लेती है तो निश्चित तौर पे बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो सकती है और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। क्या जवाब दोगे उस कटी जुबां का जो रोज़े हश्र तुमसे सवाल करेंगी? तुम्हारी रहबरी का तुम्हारी रहजनी पे सवाल बनेंगी वो जब तुम्हारी जुबां से पूछेंगी अपनी कटी जुबां की आवाज के लिए, तो तुम क्या कहोगे? क्या जवाब दोगे जब वो कुचली हुई रीढ़ की हड्डियां तुमसे जवाब मांगेंगी उसकी बैसाखी ना बनने का, तो तुम क्या कहोगे? तुम क्या कहोगे जब उसका कुचला जिस्म तुमसे पूछेगा उसके गुनहगारों का, उसके मौत का? तुम उसकी चिता को क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे उस वक्त जब तुम्हारी बेटी देख के सहम जाएगी इस तस्वीर को? क्या यकीन दिला पाओगे उसे महफूज होने का? क्या तुम अपनी बेटी को बिना आखिरी नजर देखे किसी और को अंतिम संस्कार करते देख पाओगे? तुम आज जब घर जाओगे इस जलती लाश को फिर से जलाने के बाद, क्या तुम अपनी बेटियों से नजर मिला पाओगे या कागजों में टाल मटोल कर तस्कीन कर लोगे? मगर याद रखना, ये मंजर अंतिम संस्कार का ही नहीं, ये तुम्हारे फर्ज के, शर्म के जनाजे का भी है।
हुक्मरानों की नाकामयाबी का बेहिसी के जनाजे का है। उसका कुचला जिस्म, कटी जुबान, टूटी रीढ़ की हड्डियां, उसका बिखरा वजूद कभी माफ नहीं करेगा और ना हम लायक हैं उसकी माफी के। हम सब बुज़दिल लोग, बेशरम सरकार बस सजा के काबिल हैं। थाना सिधारी की पुलिस ने चोरी के माल से 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर 16 बोली पीओपी बरामद किया है। तो वहीं थाना गंभीरपुर की पुलिस ने भी मारपीट के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में जहां सफलता हासिल की है, तो वहीं कंधरापुर की पुलिस ने भी 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस तरह की हुई कार्रवाई से अपराध महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एक बार फिर से आपको बता दें कि थाना सिधारी, गंभीरपुर व कंधरापुर की पुलिस ने अपनी संयुक्त कार्रवाई में कई अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से अन्य कई उपकरण भी बरामद किए हैं। खबरें। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन की टीम द्वारा कुल 6 खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए गए हैं। इसमें सिंह परैया ढाबा एंड जलपान गृह मंदुरी से मिश्रित दूध यादव, मिष्ठान भंडार भटौली बाजार से खोया व मिश्रित दूध पिपिन टेंडर्स पुराना पोखरा सरायमीर से सरसों का तेल, ब्लेंडेड एडिबल ऑयल व मस्टर्ड ऑयल के नमूने लिए गए हैं। उक्त खाद्य सामग्रियों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर टीम में दिनेश कुमार राय, अंकित कुमार सिंह, रामचंद्र यादव, राम बुझावन चौहान, हरिंद्र शामिल रहे। तो वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में सचल खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा जनपद के सरफुद्दीनपुर, रानी की सराय, चेक पोस्ट, फरिया एवं खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जाँच की गई। इस दौरान कुल 25 खाद्य पदार्थों की जाँच की गई, जिसमें मिठाइयों में खाद्य कारोबारियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले रंग एवं चांदी वर्क मसालों तथा खाद्य तेलों की जाँच की गई। इसमें एक लड्डू में मानक से अधिक रंग एवं 2 चांदी के वर्क जांच में फेल पाए गए। शेष 22 नमूने जांच में सही पाए गए। फेल नमूनों पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरें। हाथरस की घटना ने पूरे देश को झकझोर रख दिया है और हर जगह लोगों में उबाल देखा जा रहा है और जगह जगह विपक्षी दल घटना को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश व केंद्र सरकार दोनों इस घटना को लेकर के चिंतित है। पीएम मोदी ने भी मुख्यमंत्री को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो वही हाथरस की पुलिस की पीड़िता के प्रति रवैया सही नहीं देखने को मिल रहा है। इसका एक नमूना अभी हम आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से, जिसमें एक पत्रकार द्वारा कोतवाल के बीच कुछ हुई बातों के अंश हैं, जिसमें पत्रकार ने पूछा है कि आखिर क्या चल रहा है, बॉडी है या कुछ और, बताते क्यों नहीं। पुलिस कह रही है मुझे राइट नहीं है हिंदुस्तान में बोलने का, मैं 3rd क्लास का पुलिस ऑफिसर हूँ, कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता। रात के 3 बजे परिवार को घर में बंद कर पुलिस ने हाथरस की बेटी का शव जला दिया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। परिवार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन प्रशासन को बस उस बेटी का नामो निशान मिटाना था। पहले इस वीडियो को देखते हैं। आप लोग चले जाओगे। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं 3rd क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? 3rd स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सब मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं बात नहीं सही है, सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी? डीएम साहब से बात हो चुकी है? डीएम साहब नहीं है, नो बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप लोग वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है, मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार।
नहीं सर। मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलने का? मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट। या 1 सेकंड, हटिए एक सेकंड, हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है ये भी पूछ लिए घी में। अब एक वीडियो और दिखा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि यूपी पुलिस क्या करना चाह रही है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की हाथरस पुलिस बोल रही है कि पीड़ित मनीषा के साथ गैंगरेप नहीं हुआ, तो वही बेटी की आप बीती सुने जिसने रेप की पुष्टि की है। कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ अच्छा ये दोनों मिले हुए हैं, तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा बाकी सब भाग गए थे। जब मम्मी को देख के भाग गए थे तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो पूछी नहीं क्या हुआ। वह इस मामले में प्रदेश व केंद्र सरकार कड़े कदम उठा रही है जिससे विपक्षी दल कुछ बोलने का मौका ना हो सके। हाथरस घटना पर कांड की जांच के लिए गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में SIT टीम का गठन हुआ है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित हुई है। DIG चंद्र प्रकाश, IPS पूनम भी SIT की सदस्य होंगी। घटना की तह तक जाने के निर्देश दिए गए हैं। समयबद्ध रिपोर्ट देने को कहा गया है।